बचपन के कार्टून सिर्फ कार्टून ही नहीं थे, बल्कि वो हमारे दिल की एक ऐसी इंस्पिरेशन थे जिसे कि हम नहीं भूल सकते। जैसे कि बेन टेनिसन, उसकी आवाज किसने दी है? पर एक सेकंड, ओगी याद है ना? उसकी आवाज पहली बार सुनने पर ऐसा लगता है आइला ये तो शाहरुख खान है। ये आवाज असल में किसी और की है और उसका नाम सुनकर आप भी यही बोलने वाले हो। क्या बात कर रहे हैं? और वो स्कूल वाले लेजेंड्स बनबूद और बुडबक, उनकी शैतानी तो आपको याद ही होगी। पर इनकी फनी आवाज के पीछे कौन है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। और वो छोटे बच्चों का छोटा हीरो यानी कि शिवा, उसकी क्यूट सी आवाज के पीछे आखिर कौन है? उन सभी चीजों को जानकर आप भी आज शौक होने वाले हो। तो आज की इस वीडियो में आपको इन सभी के पीछे के सीक्रेट्स पता चलेंगे और इस वीडियो को आप इसलिए एंड तक देखना क्योंकि लास्ट वाला फैक्ट बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, आपने बचपन में ओगी एंड द कॉकरोचेस तो जरूर से देखा होगा। वो नीला बिल्ला और इसको परेशान करने वाले वो 3 खतरनाक से कॉकरोच, और ये कॉकरोच बहुत शैतान है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में ओगी की जो ये फनी सी और शाहरुख खान टाइप की जो थोड़ी सी वॉइस आती है वो आखिरकार किसकी है? तो इंडिया में जो ओगी की जो फनी आवाज दी है वो दी है संजय केनी ने। हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से भी चकली का ताटली उठा ले रे बाबा। और बेसन के लड्डू भी ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। मैं पटाखों की बात कर रहा हूँ। आओ, अगर मुझे पटाखे नहीं मिले तो हो जाएगी तुम्हारी ठक टिक। आओ। नंबर 4, अब बात करते हैं एक ऐसे कार्टून के बारे में जिसको कि अब के टाइम के छोटे बच्चे काफी ज्यादा देखते हैं। I mean शिवा। शिवा एक ऐसा छोटा सा बच्चा है जिसकी आवाज बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर इसकी आवाज किसने दी है। तो इसकी आवाज बेसिकली दी है मेडी खान ने। आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, एक कार जल गई तो क्या दूसरी बना लेते। और इस कार्टून के लड्डू सिंह, जी हाँ, जो पुलिस हैं, उसको आवाज दी है मनोज पांडे ने। मैं इस पेंटिंग को बड़े गौर से देख रहा था। मैं ओरिजिनल पेंटिंग्स पहचानने में एक्सपर्ट। और शिवा के वो 3 दोस्त, जिनमें से पहला है आदि, और आदि को आवाज दी है आदित्य जी ने। वो हर किसी को पत्थर मारकर चला जाता था। मुझे गुस्सा आया और मैंने ठान लिया। और मोटे से ऊड को आवाज दी है सोनल कौशल ने। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि विकी जरूर एलियन बॉय है। एलियन की ड्रेस रोबोट्स की तरह होती है। और रीवा को आवाज दी है रूपा जी ने। मेरे पास उस मकोड़े के वेब से बचने का एक सॉलिड आइडिया है। अगर हम लूज कपड़े पहनकर जाएं, तो जब चाहे उनके बीच से सरक कर निकल सकते हैं। नंबर 3, अब बात करते हैं उस हरे भरे कार्टून की। सरक उधर। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, हम बात कर रहे हैं बेन 10 की। अगर आपने बचपन में बेन 10 जरूर से देखा है बिल्कुल मेरी तरह, तो आपको एकदम से उसकी घड़ी याद आ जाती होगी जिसे कि ओमनिट्रिक्स बोला करते थे। और सच में बेन की आवाज बहुत ज्यादा सोडी लगती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में बेन 10 को आवाज देने वाला कौन है? तो वेल, इंडिया में आवाज दी है संकेत जी ने। हाय, मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन। इट्स हीरो टाइम। स्पाइडर मंकी। Mangasaur. Jet Rain. नंबर 2, अगर तुमने भी बनबूद और बुडबक देखा है तो बद्री और बुद्धदेव की मस्ती तो आपको याद ही होगी। स्कूल की वो फनी हरकतें और उनकी शैतानियां बड़ी ही मजेदार होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन फेमस कैरेक्टर्स को आखिर आवाज किसने दी है? वेल, बुध को आवाज दी है सोनल कौशल ने और बद्री को आवाज दी है पूजा जी ने। इतने दिन बाद मिल रहा है, होमवर्क करके आया है या नहीं? पता नहीं, तूने तो बोला था कि मैं क्यू कार्ड्स रेडी रखूंगा। लेकिन प्रिंसिपल सर से डांट पड़ेगी तो तू खा लेना, मेरा तो पेट भरा है पार्टनर। डांट नहीं पड़ेगी, हम दोनों को बाहर मुर्गा बनाएंगे, मुर्गा। लल्लंटा। नंबर 1, अगर तुमने हनी बनी का जोलमाल देखा है तो हनी और बनी की क्रेजी कॉमेडी तुम्हें पक्का याद होगी। पर इस कार्टून का सबसे फेमस पार्ट क्या है पता है? वो है इसका वॉइस स्टाइल, वो की बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में होता है। तो पेश है कुछ ऐसे फेमस वॉइस आर्टिस्ट जिनमें से एक मोबिन सौदागर है, जो कि मेनली मेल कैरेक्टर कार्टून्स के वॉइस को डब करते हैं। बनी, देखो मेरा ब्रश बोल रहा है। अरे गधे, वो पोपट है, कोई ब्रश नहीं। पाइची रोटी अपने लिए पड़ोसी का डॉगी खा गया। ये दूसरा ऑफिसर कहाँ से आ गया? ये तो पूरी तरह सफेद है। आपने इन सभी कार्टून्स के वॉइस ओवर्स के बारे में तो आपने जान लिया है, पर क्या आपको पता है वो छोटा शरारती शिनचैन आखिर उसकी आवाज के पीछे कौन है? और वो प्यारा सा छोटा भीम आखिर इसको आवाज किसने दी है? और सबसे प्यारा छोटा सा डोरेमोन
आखिर इसको आवाज किसने दी है, इन सभी के बारे में पता चलेगा आपको इस वीडियो में। तो मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।